अगर आज तुम्हारा दिल बेचैन है, अगर तुम लोगों के दरमियान होकर भी अंदर से तन्हा हो, अगर तुम रात को आंखें बंद करते हो लेकिन दिमाग में हजारों सवाल चलते रहते हैं, अगर तुमने अल्लाह से बहुत मांगा, बहुत रोए, बहुत दुआएं की मगर अभी तक जवाब नजर नहीं आया, तो बस चंद लम्हे रुक जाओ। शायद ये अल्फाज तुम्हारे लिए ही हैं, क्योंकि जिस रब ने तुम्हारे दिल को पैदा किया है वो तुम्हारे दिल का हाल तुमसे ज्यादा जानता है। तुम अपनी परेशानी किसी इंसान को पूरी तरह नहीं बता सकते, मगर अल्लाह के सामने तुम्हें अल्फाज की भी जरूरत नहीं। वो तुम्हारी खामोशी भी सुनता है, तुम्हारे आंसू भी देखता है और वो दुआ भी जानता है जो तुमने जबान से नहीं मांगी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, खबरदार, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान मिलता है। इसलिए जब दिल परेशान हो जाए तो दुनिया के शोर में सुकून मत ढूंढो, अपने रब की तरफ वापस आओ, वुजू करो, 2 रकत नमाज पढ़ो, सजदे में जाओ और अपने रब से वो सब कह दो जो तुम किसी इंसान से नहीं कह सकते। कह दो, या अल्लाह, मैं थक गया हूं मगर तुझसे मायूस नहीं हूं। या अल्लाह, मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा मगर मुझे यकीन है कि तू रास्ता जानता है। या अल्लाह, मेरे दिल का बोझ हल्का कर दे, मेरे लिए वो फैसला फरमा जो मेरे हक में बेहतर है। याद रखो, हर परेशानी सजा नहीं होती। कभी परेशानी तुम्हें अल्लाह के करीब लाने का जरिया भी बन जाती है। कभी अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से कोई चीज इसलिए दूर करता है क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो चीज तुम्हारे लिए कितनी नुकसानदेह है, और कभी वो तुम्हें इंतजार करवाता है क्योंकि तुम जिस वक्त को खत्म समझ रहे होते हो, अल्लाह उसी वक्त तुम्हारे लिए एक नई इब्तिदा लिख रहा होता है। जरा गौर करो, अगर अल्लाह ने अभी तुम्हारी दुआ पूरी नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुनी नहीं। कभी जवाब हाँ होता है, कभी जवाब नहीं होता है और कभी जवाब अभी नहीं होता है। लेकिन मोमिन का काम यह है कि वो दुआ भी करता रहे और अल्लाह पर भरोसा भी रखे। कुरान हमें याद दिलाता है, यकीनन मुश्किल ही के साथ आसानी है। देखो, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि टेक्नोलॉजी में मुश्किल नहीं आएगी, बल्कि फरमाया कि मुश्किल के साथ आसानी है। यानी तुम्हारी मौजूदा तकलीफ तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है, ये सिर्फ एक बाब है। और मुमकिन है जिस चीज पर आज तुम रो रहे हो, कल इसी पर तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो। इसलिए अपने रब के बारे में अच्छा गुमान रखो। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, दरवाजे बंद हो सकते हैं, रास्ते खत्म होते हुए महसूस हो सकते हैं, मगर अल्लाह का दरवाजा बंद नहीं होता। जब सब रास्ते बंद नजर आए तब भी दुआ का रास्ता खुला रहता है। जब कोई तुम्हारी बात ना समझे तब भी अल्लाह समझता है। जब कोई तुम्हारे आंसू ना देखे तब भी अल्लाह देखता है। और जब तुम सिर्फ इतना कह पाओ, या अल्लाह, तो याद रखो तुम अपने रब से बात कर रहे हो। शायद तुम इस वक्त जिस परेशानी में हो तुम्हें लग रहा हो कि अब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। तुम अपनी जिंदगी के सिर्फ आज को देख रहे हो, अल्लाह तुम्हारी पूरी जिंदगी देख रहा है। तुम सिर्फ मसला देख रहे हो, अल्लाह इस मसले के बाद आने वाली आसानी भी जानता है। तुम सिर्फ आंसू देख रहे हो, अल्लाह उन आंसुओं के बाद आने वाली मुस्कुराहट भी जानता है। लिहाजा आज अपने दिल से एक बात कहो, मैं हालात से नहीं अपने अल्लाह से उम्मीद रखूंगा। और अगर आज दिल बहुत ज्यादा परेशान है तो बस जिक्र करो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दो और आखिर में ये बात अपने दिल में हमेशा के लिए बसा लो, तुम्हारी दुआ अभी पूरी नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने तुम्हें भुला दिया है। हो सकता है अल्लाह तुम्हें इस चीज से नहीं बल्कि इससे कहीं बेहतर चीज से मिलाने की तैयारी कर रहा हो। इसलिए आज रात सोने से पहले अपने रब से कहना, या अल्लाह, जो मेरे हक में बेहतर है वो मुझे अता फरमा और मेरे दिल को अपने फैसले पर राजी कर दे। फिर आंखें बंद कर लेना, क्योंकि जिस रब ने तुम्हें आज तक संभाला है वो तुम्हें आगे भी अकेला नहीं छोड़ेगा। और याद रखो, जब दिल परेशान हो जाए तो लोगों के दरवाजे नहीं, अल्लाह का दरवाजा खटखटाना, क्योंकि दुनिया तुम्हें तसल्ली दे सकती है मगर असल सुकून सिर्फ अल्लाह दे सकता है, क्योंकि अल्लाह आपसे बहुत प्यार करता है। जज़ाकम अल्लाह खैर।